नमस्कार दोस्तों, दिस इज भूपेंद्र सिंह राय फ्रॉम सीएम इंस्टीट्यूट उज्जैन। हमेशा की तरह आज फिर मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आपके सामने हूँ। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे टाइमिंग को लेकर के। इट इज सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और जीवन में जो हमारे उतार चढ़ाव हैं वो कभी किसी का इंतजार नहीं करते। फ्रेंड्स, घड़ी को देख करके उसे समय बताने के बहुत सारे तरीके आप लोगों के पास होते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बट शुरू से लेकर अंत तक मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई प्रॉमिस बहुत कुछ नई चीजें आपको समझने को मिलेगी। सबसे पहले हम बातें करते हैं कि घड़ी घड़ी का जो कांटा है वो अगर 12 बजे हैं तो हम उसे बोला जाता है इट इज 12 ओ क्लॉक। और वही जब आपकी घड़ी में 12:15 होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं 12:15 बजे हैं, तो इस कंडीशन में इसे बोला जाता है आपका क्वार्टर पास्ट 12 ओ क्लॉक। जब घड़ी का कांटा आगे बढ़ता है तो होती है 12:30 बजे। इस 12:30 बजे को हम लोग बोल सकते हैं 12:30 भी। तो इसे बोलने का तरीका होगा आपका ½ पास्ट 12 ओ क्लॉक, और आप कह सकते हैं 30 मिनट पास्ट 12 ओ क्लॉक। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो होता है आपकी घड़ी पर 12:45, जिसे हम बोल सकते हैं पौने 1 बजा है, या इसे बोल सकते हैं 12:45 हुए हैं। और एक और चीज इसे बोला जा सकता है 1 बजने में 15 मिनट की देरी है। इन तीनों को कैसे अंग्रेजी में बोला जाता है आइए मैं इन्हें समझाता हूं। जब 12 हमें बोलना है कि 12:45 हुए हैं तो इसे बोला जाता है इट इज 45 मिनट पास्ट 12 ओ क्लॉक। जब हमें ये बोलना है कि पौने 1 बजा है तो इसे बोला जाता है क्वार्टर टू 1 या क्वार्टर टू 1 ओ क्लॉक। तो इस तरीके से हम घड़ी की जो समय है इन्हें बोल सकते हैं। तो मोटे तौर पर जो हमें समझ में आया वो ये आया, जब कभी भी बजकर के समय होता है 12 बजकर, 10 बजकर, 8 बजकर, तो हमें पास्ट का यूज करना पड़ता है। और जब कभी भी समय में देरी होती है, 1 बजने में 10 मिनट की देरी है, 12 बजने में 25 मिनट की देरी है, तो देरी के लिए हमें टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो मैं आपसे शेयर करता हूं। कभी कभी ऐसा भी बोलने में आता है कि मेरी घड़ी रेडियो से मिली हुई है। मेरी घड़ी रेडियो से मिली हुई है, तो इसे बोला जाता है माई वॉच इज टाइम्ड टू रेडियो। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि आपकी घड़ी खराब है, ठीक से चल नहीं रही है, तो उस कंडीशन में जब आप ये बोलते हैं कि मेरी घड़ी तो खराब है या मेरी घड़ी बंद है, तो उसे बोला जाता है माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी बोलते हैं कुछ लोग कि मेरी घड़ी तो रुक रुक करके चल रही है, मेरी घड़ी लड़खड़ा करके चल रही है। तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है माई वॉच इज स्टम्बलिंग, लड़खड़ा करके चलना, रुक रुक करके चलना। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं मेरी घड़ी बहुत तेज चल रही है, मेरी घड़ी बहुत आगे चल रही है। इट्स वेरी सिंपल टू से माई वॉच इज टू फास्ट। ठीक इसी का उल्टा, यदि आपकी घड़ी देरी से चल रही है, सुस्त चल रही है, बहुत धीमे चल रही है, तो आप बोल सकते हैं माई वॉच इज टू स्लो। जब आपको ये कहना है कि मेरी घड़ी हर एक दिन में 5 मिनट आगे हो जाती है, मेरी घड़ी एक दिन में 5 मिनट आगे हो जाती है, तो इसे बोलने का तरीका होता है माई वॉच गेन्स, माई वॉच गेन्स 5 मिनट्स इन एवरी डे। उसी तरीके से जब आपको ये कहना हो कि मेरी घड़ी हर एक दिन में 5 मिनट पीछे हो जाती है, तो इस कंडीशन में इसे बोला जाता है माई वॉच लूजेस 5 मिनट्स एवरी डे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग बोलते हैं कि यदि दो घड़ियां हैं, जैसे आपकी घड़ी और आपकी किसी फ्रेंड की घड़ी, दोनों में एग्जैक्ट टाइम अगर हो रहा है, तो हम एक साथ हिंदी में बोलते हैं कि दोनों घड़ियां समान समय से है, ये दोनों घड़ियां समकालीन हैं। ऐसी कंडीशन में बोला जाता है दीज बोथ वॉचेस आर सिंक्रोनाइज्ड। So I hope you have enjoyed a lot some different segments regarding his timings. Friends, एक चीज और थी, समय को देखते हुए हम लोग बोलते हैं जब 12 बजता है एग्जैक्ट तो उसे 12 PM ही बोला जाता है, 12 PM। और जब 12 बजे दोपहर से पहले का जो समय है उसे बोला जाता है AM में, और 12 से बाद का समय जो है उसे बोला जाता है PM में। AM का मतलब होता है एंट मेरिडियन, ANT, एंट मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है आपका नून का टाइमिंग, तो AM मींस बिफोर नून। दोपहर 12 से ऊपर का जो समय है उसे हमेशा AM में काउंट किया जाता है। और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, मींस आफ्टर नून, दोपहर बाद का समय। It's right from today, friends. You try to use these time related sentence in your day-to-day life.
एंड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। और हमेशा की तरह हमें शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ ऐसी लेटेस्ट चीज़ें आप तक तुरंत पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।